बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, श्री सीताराम जी की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव। मित्रों, श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के आज 29वें पड़ाव पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें दोहा संख्या 155 से आगे का वर्णन किया जाएगा। और आज हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से राजा प्रताप भानु कितना धर्मज्ञ था और वह कौन सा कारण है कि जिसके कारण नारायण को अवतार लेना पड़ा। इसको भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। अपने जीवन को श्रेष्ठ, सुंदर और समृद्धवान तथा भागवत धर्म में निपुण बनाने के लिए हम सभी लोगों को अपने दैनिक कार्यों को करते हुए जिस देवी देवता या जिनका भी हम स्मरण करते हैं उनका प्रतिदिन जरूर धर्म के हिसाब से स्मरण करें, उनका नाम का जाप करें और सत्कर्मों का ध्यान दें। आइए श्री रामचरितमानस के अगले कड़ी में हम लोग आज देखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करई जे धर्म करम मम बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह न थी, अर्थात कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव जी को अर्पित करता रहता था। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा, विंध्याचल गंभीर बन गयऊं, मृग पुनीत बहु मारत भयऊं। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में चला और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहूं, जनु बन दुरेऊ शशि ग्रसिराहूं, बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर राव वन में आकर के छिपा हुआ है। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई, घुर घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों को की शोभा कही गई। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाई चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर समा, देखी विशाल बराहूं, अचपरी चले हूं, हय सुटुकी नृप हाकि न होई निबाहूं। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा। और अब तेरा बचाव नहीं हो सकता, सुअर को राजा बोलता है। आवत देखी अधिक बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी, तुरत कीन नृप सर संधाना, अमहि मिली गयऊ बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा के तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा, प्रगटत दुरई जाई मृग भागा, ऋषभस भूप चले संग लागा। इस प्रकार से राजा तक तीर चलाता है और
राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी भी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भागा जाता है। राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे पीछे लगा हुआ है। गयऊ दूरी घन गहन बराहू, जहनाहीन गजबाजी निबाहू, अति अकेल व्रत विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजहि नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़ा का निवाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं किया और राजा आगे बढ़ता जा रहा है। आगे देखिए क्या करता है। कोल बिलो की भूप बड़ी धीरा, भागी पैठ गिर गुहा गंभीरा, अगम देख नृपयति पछिताही, फिर महावन पर भुलाई। राजा की बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा छिपा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछतावा हुआ और लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुधित तृषिता, राजा बाजी समेत, अखोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयऊ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिनयाश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि वेशा, जासु देश नृप लीन छड़ाई, समर सेन तज गयऊ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां पर कपट के मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भान ने छीन लिया था और जो सेना छोड़कर युद्ध में से भाग गया था। समय प्रताप भानु करि जानी, आपन यति समय अनुमानी, गयऊ न गृह मन बहुत गलानी, मिलान राज इंद्र पे अभिमानी। प्रताप भानु का समय जानकर और अपना कुसमय जानकर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। रिसौर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस कैसा जा, तासु समीप गवन गृह, तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रविते ही तब छीन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि वह प्रताप भानु है। राउ तृषित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना, उतरी तुरगते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहे निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। उसके बाद भूपति तृषित बिलोकितेहि, सरबरुदीन दिखाई, अम जन्म पान समेत हया, कीन्ह नृपति हर्षाई। राजा की प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ, आसन दीन है अस्तर विजानी, पुनीत तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिर हूं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले,
चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? छली जो राजा था वह कह रहा है, जो तपस्वी के वेश में था, कि तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है। इस प्रकार से अब नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत यहेरे परहु भोलाई, बड़े भाग देखेहु पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। अकह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सतरि नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथन सुनहु सुजान। बसहु आज यस जान तुम्हा, जायहु होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहाँ ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुनु आवहि ताई पही, ताही तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे भवितव्यता होती है अर्थात होनहार होते हैं, वैसे ही सहायता भी मिल जाती है। या तो यह आप ही उसके पास आती है या वह वहाँ चली जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, जब भविष्य होता है तो अपने आप सारी व्यवस्था बनने लगती है। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बाधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहुभात प्रशंसि उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसको बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों को वंदना करके और भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानु पिता प्रभु करऊ जिठाई। मोहि मुनि से सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं जिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। ते ही न जान नृप, नृप ही सो जाना। भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी मुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन्ह चाहि निज काजा। राजा ने उसको पहचान नहीं पाया, पर राजा को वह पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय का था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय और फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित अराती, अवा अनल सुलगई छाती। सरल वचन नृप के सुनि काना, बैर संभारी हृदय हर साना। यह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके दुखी था। उसकी छाती औंधे के आगे की तरफ सुलग रही थी। राजा के सरल वचन से वह कान से सुनकर अपने बैर को याद कर कर वह हृदय में हर्षित हो गया। कपट बोरी बानी मृदुला, बोले जुगति समेत। नाथ हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। वह कपट को डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला, अब हमारा नाम भिखारी है,
क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं, अर्थात घर द्वारहीन हैं। इस प्रकार से राजा प्रताप भानु ने जिस राजा को भूमिहीन किया था, आज ईश्वर किस प्रकार की रचना करते हैं कि वो जो भूमिहीन राजा है, जंगल में साधु के भेष में, कपटी भेष में बैठा हुआ है, प्रताप भानु अब भटकते हुए उनके वहां जाते हैं और वह कपटी साधु के रूप में अब उसको अपनी पुरानी बातों को याद आता है और उन बातों को याद करके वह प्रताप भानु से अब उसका बदला लेने की योजना बनाने लगता है। तो अभी तो वह सामान्य परिचय दिया। इस प्रकार से आज श्री रामचरितमानस की अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के 29वें पड़ाव में आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों का दिन मंगल हो। श्री गणेश जी महाराज सबके ऊपर कृपा करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।